Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if APB and CQD are two parallel lines, then the bisectors of the angles APQ, BPQ, CQP and PQD form. Now let's see the options. Option A square, option B a rhombus, option C a rectangle and option D any other parallelogram. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पी बी और सी क्यू डी जो हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जहाँ पर कि हमारे पास जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी और पी क्यू डी के वो क्या फॉर्म करेंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ऑल्टरनेट। तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें कि हमें क्या गिवन है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से, तो ये होगी हमारे पास ए पी बी और सेकंड लाइन है हमारे पास यहाँ पर, इसे हम मान लेते हैं सी क्यू डी। तो अगर हम P को Q से ज्वाइन करें इस तरह से, तो हमारे पास क्या होगा कि हमसे कहा गया है कि अब जो एंगल बाइसेक्टर है APQ का, यानी कि ये वाला एंगल, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट M है। फिर एंगल बाइसेक्टर ऑफ BPQ, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, या ये जो लाइन है, इसे हम N मान लेंगे। फिर आगे कहा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ CQP, तो CQP का बाइसेक्टर ये होगा, तो ये यहाँ पर M पर मीट कर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो फिर है PQD का बाइसेक्टर, तो ये N से मीट कर जाएगा इस तरह से। तो अब हमारे पास ये जो PMPQ जो है, बेसिकली ये जो हमारे पास फिगर बनी है, हमें बताना है कि ये क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है कि APB पैरेलल है CQD के। तो अगर ये पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल APQ इक्वल होगा एंगल PQD के, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं यार, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वल होंगे। अब अगर हम देखें तो एंगल APQ क्या है, एंगल APQ को हम लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि APQ में हमारे पास ये और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज MP क्या है यहाँ पर, ये बाइसेक्टर है एंगल APQ की, इसलिए हमारे पास एंगल APQ जो है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल MPQ के। इसी तरह अब अगर हम देखें एंगल PQD, तो एंगल PQD जो है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो QN है या NQ जो है, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल की। तो यहाँ पर हमारे पास जो QDQN है ये इक्वल होगा NQP के। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल PQD है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल NQP के, NQP के। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 से 2 बोथ साइड कैंसिल होगा, तो क्या आएगा MPQ, एंगल MPQ इज इक्वल टू एंगल NQP, ये आ गया यहाँ पर। तो अगर ये दो एंगल इक्वल हैं, एंगल MPQ और एंगल NQP, तो ये एंगल हमारे पास कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों ही। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास PM जो है वो पैरेलल हो जाएगी QN के। तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि PM पैरेलल होगी QN के। अब इसी तरह अगर हम देखें तो इसी तरह हम क्या प्रूव कर सकते हैं, या इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल BPQ जो है वो इक्वल होगा एंगल CQP के। और यहाँ से हमारे पास, बिकॉज ये भी कैसे एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
एंगल्स। तो अगर ये इक्वल है हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एन जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू एन के, क्यू एम के एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो पी एन क्या होगी, पैरेलल होगी क्यू एन के। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, पी एम पैरेलल है क्यू एन के, और पी एन जो है वो पैरेलल है क्यू एन के, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या आई हैं, पैरेलल। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी एम क्यू एन है ये क्या हो गया, पी एम क्यू एन इज़ अ पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स जो हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, बिकॉज आर पैरेलल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल सी क्यू डी क्या है, एंगल सी क्यू डी 180 डिग्री है, बिकॉज ये क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सी क्यू डी क्या है, सी क्यू डी इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है। तो हम जानते हैं लाइन पर हमारे पास क्या एंगल बनता है, यहाँ पर ये 180 डिग्री होगी। अब एंगल सी क्यू डी को अगर हम देखें तो इस पर हमारे पास दो एंगल्स बने हुए हैं, एक तो एंगल सी क्यू पी है और एक एंगल डी क्यू पी है। तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी क्यू डी जो है ये किसके इक्वल है, एक तो यहाँ पर ये आएगा एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू डी क्यू पी, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल सी क्यू पी क्या आया था, तो एंगल सी क्यू पी जो है हमारे पास, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पर एम क्यू क्या है, एम क्यू बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल एम क्यू पी के, एम क्यू पी के। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल डी क्यू पी जो है वो ये वाला एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्यू एन क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल डी क्यू पी जो है ये इक्वल होगा, ये आएगा यहाँ पर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल एम एन क्यू पी के। तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा यहाँ से, 180 डिग्री। अब अगर हम टू से यहाँ पर इन्हें कैंसिल करें, मतलब टू बोथ साइड डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल एन क्यू पी जो है ये क्या है बेसिकली हमारे पास, तो ये एंगल बना है यहाँ पर एम क्यू एन बना है हमारे पास। ये क्या आया है हमारे पास, एंगल एम क्यू एन आ गया है, और ये क्या आया है 90 डिग्री। तो अगर हम देखें तो ये एंगल किसका है बेसिकली हमारे पास, ये जो हमने अभी कहा था कि हमारे पास एम पी क्यू एन एक पैरेललोग्राम है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये इस पैरेललोग्राम का ही एक एंगल है। तो अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम जो होता है उसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, वो तो रेक्टेंगल में होते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल में हमारे पास जो पैरेलल साइड अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं, आर पैरेलल। और वर्टेक्स एंगल क्या होते हैं, एंड वर्टेक्स एंगल्स आर राइट एंगल, वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं या 90 डिग्री होते हैं। तो हम अगर देखें तो इसमें एंगल क्या आया है हमारे पास, 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो पी एम क्यू एन है वो एक रेक्टेंगल है, इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमें यही यहाँ पर बताना था कि जब हम यहाँ पर बाइसेक्टर्स जो हैं यहाँ पर इन एंगल्स के इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या बना है, रेक्टेंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, अ रेक्टेंगल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।